गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लिया होगा। जिसने ऐसा नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आगे से आने वाली हमारी सभी वीडियोज़ का अपडेट आपको मिल पाए और आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए आते हैं हम अपने आज की वीडियो पे। हमारी आज की वीडियो किस बारे में है ये तो आपने थंबनेल से और टाइटल से जान ही लिया होगा। जिसने नहीं देखा है तो चलिए हम उनको बता देते हैं कि हमारी आज की वीडियो फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर आने वाले सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर है। फैशन डिज़ाइनिंग में किन किन प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है, उनको कैसे यूज़ किया जाता है और कब यूज़ किया जाता है, उस सभी के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कर दें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपका डाउट सॉल्व करूँगी। और प्लीज़ गाइस हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। तो चलिए गाइस आते हैं हम अपनी आज की वीडियो पे। सबसे पहले हमारी ये फैब्रिक सीजर, ये 3 साइज़ में आती है, 8, 10 और 12। इसका यूज़ तो आपको पता ही होगा, ये फैब्रिक के कटिंग के लिए काम आती है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं अपने इंची टेप पे। इसको मेजरमेंट टेप भी बोलते हैं। इसको बॉडी मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है हमारा फैब्रिक मार्कर। ये चौक होते हैं, इसे हम अपने फैब्रिक पे निशान लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मेजरमेंट के जो मार्क होते हैं वो इसी चौक से लगाए जाते हैं। इस चौक में एक कमी होती है कि अगर इस चौक से हम फैब्रिक पे निशान लगाते हैं तो वो कई बार धोने के बाद भी नहीं जाते हैं, तो उसके लिए हम इस वाटर सोल्यूबल मार्कर का यूज़ करते हैं। इससे अगर हम एक बार मार्क लगाते हैं तो ये जल्दी, जैसे हम इसको पानी में जाता है फैब्रिक तो ये रब हो जाता है, इसीलिए इसको वाटर सोल्यूबल मार्कर भी बोलते हैं। उसके बाद आता है अपना ये ट्रेसिंग व्हील। इससे कपड़ा कटता नहीं है, बल्कि इससे हम जो फैब्रिक पे जो हम मार्क लगाते हैं उसको ट्रेस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो इसका ये व्हील है ये मतलब हिलता रहता है और जब हम इसको फैब्रिक पे चलाते हैं तो जो मार्क हमने फैब्रिक पे लगाए होते हैं वो नीचे की तरफ भी लग जाते हैं, इसीलिए इसको मार्किंग व्हील भी बोलते हैं। फिर ये हैं हमारे छोटे छोटे बटन्स और हुक आई के जो आते हैं, इसका भी हम यूज़ करते हैं। ये है हमारा ट्रिमर। इससे हम जो मशीन के नीचे जो धागा होता है उसको कट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये होता है, इससे हम जब हम हुक आई करते हैं या फिर बटन के लिए जो होल बनाते हैं उसको इससे कट करके, इसमें यहाँ पे शार्पनेस होती है और जब इससे हम उस कपड़े को कट कर सकते हैं, या फिर जब कई बार गलत सिलाई लग जाती है तो उसको भी खोलने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये जो है हम सिलाई के टाइम पे अगर जो मतलब फिंगर्स को अपनी उससे बचाने के लिए, चोट से वगैरह से बचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर इसको फिंगर में पहन लेते हैं तो जो नीडल वगैरह है वो उंगली में नहीं लगती है। ये होते हैं हमारे टिच बटन। इसको ब्लाउज वगैरह पे या फिर हमारी कुर्ती पे ऊपर लगाया जाता है। और ये 2 साइज़ में आते हैं, ये छोटे साइज़ में, इससे बड़े साइज़ में भी आते हैं। जो जेंट्स पैंट वगैरह होती हैं उसमें हम इनका यूज़ करते हैं। यह है हमारी पर्ल हेड पिन। इनका यूज़ हम 2 फैब्रिक्स को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। जैसे अस्तर को जब मेन फैब्रिक से जोड़ना होता है तो इनका यूज़ करके हम फैब्रिक को जोड़ सकते हैं। हमें मोटी सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या फिर जब हम किसी डमी पे कोई काम करते हैं तब भी इसका यूज़ हम कर सकते हैं। इसको हम ऑल पिन भी बोलते हैं। ये कुछ धागे वगैरह हैं अपने थ्रेड्स जिसको हम बोलते हैं। ये हैं अपने बीड्स। ये अलग अलग शेप्स के, अलग अलग डिज़ाइन के हमें मार्केट में मिल जाते हैं। इनका जब हमें कोई बीड वर्क करना होता है, अपने फैब्रिक पे कोई डिज़ाइन निकालना होता है अच्छा सा, उसको कपड़े को इन्हेंस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये होती है हमारी पैकिंग सीज़र।
पिंकिंग सीज़र का यूज़ हम जब करते हैं जब हमारा जो फैब्रिक है उसमें से रफ़ जो थ्रेड्स निकलते हैं साइड में से कटिंग के टाइम, तो हम पिंकिंग सीज़र का यूज़ करके उसे मतलब ख़राब होने से, रफ़ होने से बचा सकते हैं, क्योंकि इसमें जिग जैग की तरीके से मतलब कपड़े की कटिंग होती है और कपड़े में से जो एक्स्ट्रा थ्रेड होते हैं वो नहीं निकलते हैं। इसको पिंकिंग सीज़र बोलते हैं। ये है हमारे कार्बन पेपर। इसका यूज़ हम फैब्रिक पे अगर कोई डिज़ाइन निकालना होता है तो इससे हम उसको ट्रेस कर सकते हैं कार्बन पेपर की हेल्प से। ये है हमारी कुछ नीडल्स का यूज़ हम तुरपाई, हुक, आई वगैरह के लिए करते हैं। इसका ये अलग अलग शेप एंड साइज़ की जो नीडल्स हैं वो इसमें हैं। ये है हमारा पैटर्न पेपर का यूज़ हम उस वक्त करते हैं जब हमें कोई पैटर्न बनाने होते हैं। किसी के पैटर्न से मतलब मैं आपको समझाऊं तो अगर डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग करते हैं तो वहाँ अगर मिस्टेक हो जाती है तो हमारा पूरा फैब्रिक ख़राब हो जाता है। और अगर हम पैटर्न पे पहले कटिंग करके और फिर फैब्रिक पे उसको रख के अगर उसकी कटिंग करते हैं तो जो मिस्टेक के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं। इसीलिए हम पहले पैटर्न पेपर का यूज़ करते हैं। ये होता है हमारा पैटर्न नोचर। जब भी हम पैटर्न किसी भी बॉडी शेप का अगर मतलब किसी भी ड्रेस के लिए अगर हम पैटर्न कट करते हैं तो उसके अलग अलग पार्ट्स में जो पैटर्न है वो कट होता है। जैसे फ्रंट का अलग पार्ट होता है, बैक का अलग होता है, स्लीव्स का अलग होता है, तो उनको एक जगह मतलब रखने के लिए, अटैच करने के लिए हम पैटर्न नोचर का यूज़ करते हैं। ये पैटर्न नोचर उसी के लिए काम आता है। ये है हमारी जिप का आपको यूज़ पता ही होगा। हम कई बार इनको पैंट में, लहंगे में, ब्लाउज़ में अलग अलग जगह इनका यूज़ होता है। यह है हमारी वाइट टेप को जब हम पैटर्न्स बनाते हैं उसी टाइम इसका यूज़ होता है। इसका क्या यूज़ होता है, जब हम पैटर्न को जब हम शेप देंगे मैं उस वक्त आपको इसका यूज़ बताऊँगी। ये हमारी कुछ इलास्टिक्स हैं। इनका यूज़ हम जब कपड़े में कहीं डिज़ाइन वगैरह डालना होता है तभी यूज़ करते हैं। ये अलग अलग शेप्स में आती हैं। ये है हमारा ग्रिड स्केल। इस पे हर तरीके के जो निशान हैं वो बने हुए हैं, 1 इंच का, आधा इंच का, पौने इंच का। इन निशानों का यूज़ करके हम अपने पैटर्न्स पे भी जो मार्किंग है वो करते हैं। ये हमारा फ्रेंच कर्व है। फ्रेंच कर्व का यूज़ हम उस जगह करते हैं जहाँ हमें कर्व में कोई निशान लगाना होता है। जैसे नेक की कर्व होते हैं, या आर्म होल के जो कर्व होते हैं, या फिर जो हिप कर्व जहाँ पे हम उसका गोलाई में निशान लगाते हैं, ऐसी जगहों पे हम जो कर्व है उसका यूज़ करते हैं, फ्रेंच कर्व का यूज़ करते हैं। ये हमारा एल स्केल है। एल स्केल का यूज़ हम मार्किंग के लिए भी करते हैं क्योंकि इस पे सारी मार्किंग हो रखी होती है। बाकी इसका यूज़ हम जो कपड़े में जो तिरछापन होता है, जो कान होती है, उसको निकालने के लिए करते हैं। अगर हम एल स्केल को एक तरफ जो कपड़े की सिधाई है उधर रख के दूसरी तरफ से देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कपड़े में कोई कान है या नहीं है। वो हम इससे एल स्केल से निकाल सकते हैं। ये हमारा पैटर्न मास्टर है। पैटर्न मास्टर का यूज़ हम अपने पैटर्न्स बनाने के लिए करते हैं। इस पे 40 डिग्री के, 45 डिग्री के और 90 डिग्री के एंगल्स बने होते हैं, और इन एंगल्स का जो यूज़ है हम अपने पैटर्न पे जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती हैं यहाँ, या फिर हमें जहाँ पर 90 डिग्री के एंगल की ज़रूरत पड़ती है, 45 डिग्री के एंगल की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ इसका यूज़ किया जाता है। ये हमारा आर्म कर्व है। आर्म कर्व का यूज़ हम उस वक्त करते हैं जब हमें स्लीव्स की कटिंग करते हैं। जब स्लीव्स के लिए हमें जो कर्व होता है, हमारा अंडर आर्म का कर्व होता है, जो उसके लिए इसका यूज़ होता है। यह है हमारा हिप कर्व। हिप कर्व का यूज़ हम जब कोई प्लाज़ो वगैरह बनाते हैं, पेंट वगैरह बनाते हैं, उसमें जब हम हिप के जो निशान लगाते हैं वहाँ इसका यूज़ किया जाता है। ये भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। ये है हमारा लेग कर्व। लेग कर्व का यूज़ भी हम जब कोई पैंट वगैरह बनानी होती है उसमें जो हमारे लेग की शेप होती है उसके हिसाब के लिए हमें इसका यूज़। ये हमारा स्ट्रेट स्केल है। इस पे सारी मार्किंग्स होती हैं। इसका यूज़ हम कोई सीधी लाइन खींचने के लिए करते हैं। बाकी अगर ये गुम हो जाता है तो एल स्केल को या ग्रिड स्केल को इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं।
इसका यूज़ बस ओनली स्ट्रेट लाइंस खींचने के लिए ही किया जाता है। ये हमारी स्टिचिंग मशीन है। स्टिचिंग मशीन दो तरीके की होती हैं, मैनुअल मशीन और ऑटोमेटिक मशीन। मैनुअल मशीन हम हाथ से चलाते हैं और ऑटोमेटिक मशीन में हम पैडल लगाकर उसे इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जाता है। ये दोनों ही मशीनें चलाने में बहुत सही होती हैं, हम अपने बेनिफिट के हिसाब से इनका यूज़ कर सकते हैं। ये जो होती है हमारी डमी होती है। डमी 3 साइज़ में आती है, 8, 10 और 12। जो 8 साइज़ की जो डमी होती है वो बिगनर्स के लिए बहुत यूज़फुल होती है। जब भी कोई बच्चा सीख रहा होता है तो उसके लिए 8 साइज़ की जो डमी है उसी का यूज़ किया जाता है। तो अब आपने देख ही लिया होगा गाइस कि अपने फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर कौन से प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है। अब आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा गाइस कि जो अपना फैशन डिज़ाइनिंग का पूरा प्रोग्राम है वो इन प्रोडक्ट से हो जाता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट सिर्फ ड्रेसेस को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बाकी जो फैशन डिज़ाइनिंग का प्रोग्राम है वो बहुत वाइड है, उसमें बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। उसमें प्रिंटिंग भी आती है, टाई एंड डाई भी आती है, एम्ब्रॉयडरी भी आती है, आरी वर्क भी आता है। और उन सब के लिए भी आगे अपनी क्लासेस आएंगी और उस टाइम पे आपको प्रोडक्ट डिटेल भी मिल जाएगी। आपको एक चीज़ और भी बतानी थी गाइस, अगर किसी को भी कस्टमाइज ड्रेसेस रेडी करवानी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। आप वहाँ से जैसी भी ड्रेस आपको डिज़ाइन करवानी है उसकी एक पिक और अपना बॉडी मेजरमेंट भेज के आप हमसे वो ड्रेस डिज़ाइन करवा सकते हो, हम उसकी होम डिलीवरी भी करवाएंगे। तो थैंक यू गाइज़। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ओके, थैंक यू गाइज़।